दोस्तों, आप सबको जय मसीह। एक बार फिर से आप सबको अपने इस संदेश में मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, क्या आज आप चिंता में हैं? क्या आज आप परेशान हैं? क्या आज आपको रात को नींद नहीं आती? क्या आप हमेशा परेशानी में घिरे रहते हैं? मेरे प्रियो, अगर जो आप इन समस्याओं से जूझ रहे हैं तो संदेश खास करके मैं आपके लिए ला रहा हूँ। इस पूरा संदेश को आप शुरू से अंत तक जरूर सुने ताकि परमेश्वर आपको आशीष दे सके। मेरे प्रियो, इस संदेश के द्वारा आज मैं आपको बाइबल के ऐसे दो वचन को लेकर के आज मैं आपको ऐसे बातें बतलाने वाला हूँ। अगर जो आप इस प्रकार से करते हैं तो निश्चय ही परमेश्वर आपको आशीष देगा और जो आप जो है अच्छे से सो पाएंगे और आपका मन शांत होगा और आप जो है अच्छे से सो पाएंगे। मेरे प्रियो, हमने जब इस विषय पर बहुत सारे लोगों से जब पूछा तो मुझे इसे पता चला कि जिन जिन लोगों के घर में, जिन जिन परिवारों, जिन जिन मसीह के परिवार में अगर जो बार बार झगड़े हो रहे हैं या बार बार कोई परेशानी आ रहा है, उसे नींद नहीं आ रही है, उसे अलग अलग मुसीबतों से वो घिरा पड़ा हुआ है, तो मेरे प्रियो उन सारे परिवारों में एक बात मुझे कॉमन लगा। वो परिवार जो है वचन में बना हुआ नहीं है। वो परिवार में रोज वचन का अध्ययन नहीं होता है। वो परिवार में रोज प्रार्थना नहीं होता है। मेरे प्रियो, अगर जो हम प्रार्थना नहीं करते हैं, क्योंकि मेरे प्रियो हमारा जो मसीह जीवन है ना, वो प्रार्थना में जीवन है। प्रार्थना ही हमारा जीवन का आधार है। अगर जो आप प्रार्थना ही नहीं करेंगे, आप बाइबल को ही नहीं पढ़ेंगे, तो मेरे प्रियो आपको परमेश्वर आशीष कैसे देगा? वचन कहता है जो व्यवस्था सुनने पर कान नहीं लगाता है, जो लोग व्यवस्था को नहीं सुनता, जो लोग वचन को नहीं पढ़ता, जो वचन को नहीं सुनता है, उसी प्रार्थना घृणित ठहरती है। इसीलिए आप जो है मेरे प्रियो वचन को पढ़ें और प्रार्थना करें। और रात के समय में ऐसे दो वचन आज मैं आपको बतलाने वाला हूँ। इन वचनों को पढ़ेंगे और प्रार्थना करेंगे और इस प्रकार से आप करते हैं तो निश्चित आपके मन में वो शांति देगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं तुम्हें अपनी शांति दिया जाता हूँ। जैसा संसार देता है मैं तुझे वैसा नहीं देता, लेकिन परंतु मैं तुझे अपनी शांति देता हूँ। जब प्रभु यीशु मसीह हमें अपनी शांति दिया है तो फिर आपके मन में शांति क्यों नहीं है? आपका मन अशांत क्यों नहीं है? क्योंकि आपने परमेश्वर के शांति को ग्रहण ही नहीं किया है। आपने परमेश्वर की शांति को आपने लिया ही नहीं। मेरे प्रियो, आप सुबह उठते हैं, धरफर में नाश्ता करके काम पर निकल जाते हैं और परमेश्वर से प्रार्थना भी नहीं करते हैं, बाइबल को भी नहीं पढ़ते हैं, धरफर में निकल जाते हैं। आप काम पर जाते, दिन भर आप थक जाते हैं और दिन भर के जो काम का जो लोड है, जो समस्या, जो चिंता है, आप खुद अपने माथा पर लेकर के उसको घर आते हैं। फिर उसी चिंता में कि कल क्या करेंगे, कल काम कैसे काम करेंगे, आज ये काम नहीं हुआ, आज वो काम नहीं हुआ। इसी चिंता में आप थोड़ा बहुत खाना खा के उसके बाद चिंता कर के आप फिर वो सो जाते हैं। इसी वजह से आपका जो है रात के नींद उड़ जाता है और आप रात को सो नहीं पाते हो। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन क्या कहता है? जब आप बाइबल को पढ़ेंगे तभी तो आपको समझ में आएगा, तभी तो आप जानेंगे कि परमेश्वर हमें क्या चाहता है, परमेश्वर हमसे क्या बात करना चाहता है। एक वचन मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ जो है पहला पतरस 5:7 में क्या लिखा है? अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो। किस पर? परमेश्वर पर। क्योंकि क्या करता है वो? उसको हमारा ध्यान है कि मेरा बेटा, मेरी बेटी आज कहाँ गया है, मुझे याद किया कि नहीं किया, या कौन सा काम किया, कौन सा काम नहीं हुआ, क्या कर रहा है मेरे पास, वो कब आएगा। वो हमेशा हमारे बारे में वो सोचता है, वो हमारे बारे में सक्रिय है, वो हमारे बारे में हमेशा वो सोचते रहता है। लेकिन हम हैं जो बाइबल को पढ़ते नहीं, हम उसकी उपस्थिति में जाते नहीं, क्योंकि मेरे पास समय नहीं है बाइबल पढ़ने का समय नहीं है, प्रार्थना करने का समय नहीं है। जब आपके पास परमेश्वर के लिए समय नहीं है तो परमेश्वर आपके प्रार्थना को, आपके समस्याओं को कैसे दूर करेगा? वो परमेश्वर तो साफ साफ कहता है, अपनी सारी चिंता, सारी समस्याएं परमेश्वर पर छोड़ दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। लेकिन वो समस्याओं, वो चिंताओं, वो परेशानियों, वो दुख को आप स्वयं लेकर के जब आप चलते हैं
तो कहाँ से आपको नींद आएगा, कहाँ से आपको चैन आएगा। मेरे प्रियो, वचन आपसे कहता है आपके पास जो चिंताएं हैं, जो समस्याएं हैं, जो आपके पास में जो आप हल नहीं कर पा रहे, जिसे आप झेल नहीं पा रहे, कुछ ऐसी बातें हैं जो आप झेल नहीं पाते, कोई ऐसी समस्याएं हैं जो आप झेल नहीं पाते हो। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपसे कहता है तुम अपनी सारी चिंता समस्याएं तुम परमेश्वर को दे दो। वो परमेश्वर कहता है मुझे दे दो, क्योंकि मुझे तुम्हारी चिंता है। इसीलिए मैं प्रियो, रात्रि के समय में सोने से पहले प्रार्थना जरूर करें और हर एक काम के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दें। हर एक बात के लिए, जो बात आपको सता रहा है, जो काम आपका नहीं हो रहा है, उस काम के बारे में परमेश्वर से बात कीजिए, परमेश्वर को हाथ में सौंप दीजिए, उसे प्रार्थना कीजिए कि हे परमेश्वर, इस काम को मैं करने में असमर्थ हूँ, एक काम मुझसे नहीं बन पा रहा है, कृपया करके आप हमें अगुवाई कीजिए, इस काम को मैं आपके हाथ में सौंपता हूँ। इस प्रकार से प्रार्थना करके आप अपने कामों को, अपनी समस्याओं को, अपने उलझनों को आप प्रभु यीशु मसीह के हाथ में दे दीजिए। तब देखिए मेरे प्रियो, प्रार्थना करके देखिए आपकी समस्या यूं निकल जाएंगे। वो सब और पृथ्वी को बनाने वाला परमेश्वर है, वो सारे संसार को रचयिता है, वो हमें और आपको बनाने वाला है। वो कहता है परमेश्वर, तुम कल का चिंता मत करो, कल का चिंता अपने आप कर लेगा। इसीलिए मेरे प्रियो, आप कल का चिंता ना करें, अपनी समस्याओं को, अपनी उलझनों को आप परमेश्वर के हाथ में दे दीजिए। तब जो परमेश्वर का वचन जो है आपके मन में आएगा और आपके मन को वो शांत करेगा और आप जो है चैन के नींद सो पाएंगे। तब ऐसा करेंगे। एक वचन और मैं आपके सामने पढ़ता हूँ, नीति वचन 3:24 लिखा हुआ है, जब तू लेटेगा तब भय नहीं खाएगा, जब तू लेटेगा तब सुख की नींद आएगी। मेरे प्रियो, क्या बोला था मैंने आपसे, अपनी चिंताओं को, अपनी समस्याओं को, अपनी परेशानियों को आप परमेश्वर के हाथ में सौंप कर तो देखिए, उसके हाथ में देकर तो देखिए, उसको वो अपने जीवन में परमेश्वर की अगुवाई मांग के तो देखिए। तब कहता है परमेश्वर, जब तू सोएगा, जब तू लेटेगा तो भय नहीं खाएगा, तुझे किसी चीज का डर नहीं रहेगा, तुझे किसी चीज का मुसीबत का डर नहीं रहेगा, तुम चैन का नींद सोएगा, तुम सुख की नींद सोएगा। कब सोएगा सुख की नींद? सब परमेश्वर के हाथ में आप अपने समस्याओं को, अपने जीवन को आप परमेश्वर को समर्पित कर दोगे, अपने मुसीबत को आप परमेश्वर के हाथ में दे दोगे कि परमेश्वर आप इसका निदान कीजिए, मैं इस काम को नहीं कर सकता हूँ, आप अगुवाई कीजिए, आप मेरी मदद कीजिए इस काम में। तब देखिए वो परमेश्वर आपको किस प्रकार से मदद करता है। मेरे प्रियो, प्रार्थना जो है, प्रार्थना सब चीज़ को मुमकिन कर सकता है। प्रार्थना ही हमारा हथियार है, प्रार्थना ही हमारा जीवन है। और वो प्रार्थनामय जीवन अगर जो आप जीते हैं, आप परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, आप परमेश्वर में बने रहते हैं। मसीह में बने का मतलब है वचन में बनना। मसीह जीवन का अर्थ है वचन में जीना। आप जब वचन में जिएंगे, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा तो मुझसे दूर हो करके कुछ भी नहीं कर सकते। आज अगर जो आप परमेश्वर से दूर हैं तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, आप आगे बढ़ना रुक जाएंगे, आपका काम जो कर रहे हैं वो पूरा नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप परमेश्वर से दूर हट गए हैं। मेरे प्रियो, बाइबल में बताया कि अगर जो हम परमेश्वर से दूर हो गए हैं तो हम आत्मगिरी से मर गए हैं। मेरे प्रियो, जब आप प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करते हैं तो वो आप आत्मगिरी से पुनः जीवित हो जाते हैं और नया बल और नया जोश के साथ आप आगे बढ़ते हैं। इसलिए मैं प्रियो, ये 2 वचनों को पढ़ें और अपनी समस्याओं को, परेशानियों को परमेश्वर के हाथ में दे दीजिए और उसके बाद आप प्रार्थना कीजिए। प्रार्थना करके आप सोइए और सुबह उठते ही फिर से परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए और अपने काम के, जो काम आज आप करने वाले हैं, उस काम की अगुवाई मांगिए और फिर उसके बाद देखिए आप काम पर निकल जाइए। आप देखिए आपका काम जो है वो बनता चला जाएगा और आप जो है अपने जीवन में, वो आत्मिक जीवन में और सांसारिक जीवन में आप जो है आगे बढ़ते चले जाएंगे। और मेरे प्रियो, सबसे अंतिम बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, अपने जीवन में सबसे पहला स्थान आप परमेश्वर को दीजिए। अपने जीवन में पहला स्थान जब परमेश्वर को देंगे तो वो परमेश्वर आपकी प्रार्थना को भी सुनेगा, आपको आशीष भी देगा और आपको वो आगे बढ़ाएगा। और वो परमेश्वर कहेगा, मैं तेरे आगे आगे आप चलूँगा। इसलिए मैं प्रियो, आप वचन में रहें, आप प्रार्थना में जीवन जिए और परमेश्वर आपके साथ में है। मैं उम्मीद करता हूँ कि संदेश के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीष दिया होगा।